राजकोट में गरबा उत्सव में दिखा श्रद्धा और संस्कृति के रंगों का संगम। मां जगदंबा को समर्पित प्राचीन गरबा से हुई शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। आरती के साथ किया गया मां दुर्गा का आह्वान। मां की प्रतिमा पर की गई पुष्प वर्षा। उत्सव के दौरान स्कूली बच्चों ने दी गरबा डांस की प्रस्तुति। अद्भुत लाइटिंग के बीच पारंपरिक नृत्य ने मोह लिया सबका मन। दक्षिण भारत में भी दिखी गरबा की रौनक। हैदराबाद का नेकलेस रोड पर गरबा की पारंपरिक पोशाक में नाचते गाते दिखे लोग। रोजाना गरबा खेलने आते हैं करीब 4 से 5 हजार लोग। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से होता है आयोजन का शुभारंभ। पूरे नवरात्र चलेगा ये गरबा फेस्टिवल। वडोदरा में गरबा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति गीतों पर किया गरबा डांस। गरबा में 7 देशों के 21 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जमकर गरबा का लिया आनंद। पारंपरिक परिधान में नजर आए प्रतिनिधि। लोगों के साथ किया गरबा। जामनगर में नवरात्र में गरबा की रौनक। बड़ी संख्या में लोगों ने किया गरबा डांस। जामनगर में हाथों में मशाल लेकर गरबा खेलने की है पौराणिक परंपरा। बड़ी संख्या में युवाओं ने खेला गरबा। सूरत में नवरात्र में गरबा की धूम। बड़ी संख्या में लोगों ने किया गरबा डांस। पारंपरिक परिधान में लोगों ने किया गरबा डांस। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। राधा कृष्ण के वेश में बच्चों ने खेला गरबा। लोगों ने गरबे का लिया आनंद। गांधीनगर में केसरिया गरबा का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री ने गरबे का जमकर लिया आनंद। खूब बजाई तालियां। खेड़ा में वृंदावन नवरात्रि महोत्सव का हुआ भव्य और दिव्य आयोजन। खूबसूरती से सजाया गया गरबा ग्राउंड। गायकों ने सांस्कृतिक गीत गाकर बांधा समा। वाद्य यंत्रों की धुनों ने माहौल में लगाए 4 चांद। लोगों ने माता की भक्ति में सराबोर होकर जमकर खेला गरबा। पारंपरिक परिधानों में गरबा खेलते दिखे लोगों में दिखी भारत संस्कृति की झलक। झांसी में डांडिया कार्यक्रम का हुआ जोरदार आयोजन। लोगों ने जमकर एक दूसरे के साथ खेला डांडिया। महिलाओं ने घेरा बनाकर खेला डांडिया का खेल। शानदार लाइटिंग, सजावट और गीतों ने माहौल को बनाया यादगार। अयोध्या के रामकथा पार्क में जारी रामलीला का मंचन। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के जन्म की दिखाई गई कहानी। पुत्र प्राप्ति यज्ञ का हुआ मंचन। कलाकारों ने किया सांस्कृतिक नृत्य। चारों नन्हे भाइयों को गोद में लिए दिखे राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां। भावुक क्षण को देख दर्शक हुए भाव विभोर। कन्नूर में दुर्गा पूजा के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया शहर। लाइटों से बनाई गई देवी देवताओं की आकृति। दुर्गा पूजा के पंडाल का लाइटों से सजाया गया गेट। श्रद्धालुओं के लिए पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। अहमदाबाद में शारदीय नवरात्रि 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ। दिखा भक्ति और उल्लास का माहौल।
कार्यक्रम में विदेशी छात्रों ने भी लिया हिस्सा। भारतीय पोशाक में गरबे और डांडिया का उठाया लुत्फ। मां दुर्गा की निकाली गई भव्य झांकी, ढोल नगाड़ों पर थिरके युवा। झारखंड के जमशेदपुर में किन्नर समाज बना भक्ति की मिसाल। हर साल नवरात्रि पर बनाते हैं मां दुर्गा की मूर्तियां। कोलकाता की मिट्टी से बनाई जाती है दुर्गा मां की आकर्षक मूर्तियां। मूर्ति बनाने में लगता है 3 महीने से अधिक का वक्त। महोबा में दिखा शक्ति और शौर्य का अद्भुत संगम। बुंदेली महिलाओं ने तलवारों के साथ खेला गरबा। महिलाओं ने मिशन शक्ति 5.0 को किया गरबा समर्पित। मां दुर्गा की पूजा का नारी शक्ति का शक्तिकरण कर दिया संदेश। भारतीय रेलवे की नई पहल, 1300 रेलवे स्टेशन पर लगाए ब्रेल लिपि साइन बोर्ड। दिव्यांगजनों को मिलेगी सहूलियत। पांजुम में सीएम प्रमोद सावंत ने पोविडोरिया ऑफिस का किया दौरा। वृद्ध महिलाओं से की बातचीत, फल भेंट किए। गोरखपुर में पुलिसकर्मी ने बनाई सिंगिंग में अलग पहचान। बचपन से था गाने का शौक, गिटार की धुन पर गुनगुनाया गीत। MiG-21 का 62 साल बाद अलविदा। विदाई से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान फ्लाई पास्ट में MiG-21 ने आसमान में दिखाया जलवा। चंडीगढ़ में फुल ड्रेस रिहर्सल में MiG-21, जगुआर और सूर्य किरण ने किया शानदार फ्लाई पास्ट। वाटर कैनन सैल्यूट देकर दी गई विदाई। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर रिहर्सल में जुटे पूर्व सैनिक, उनके परिवार और आमंत्रित मेहमान। MiG-21 ने बादल और पैंथर फॉर्मेशन में भरी उड़ान। 26 सितंबर को इस शानदार लड़ाकू विमान को एयरफोर्स से औपचारिक तौर पर किया जाएगा रिटायर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। भारत के लिए हर युद्ध में दुश्मनों के खात्मे के लिए सटीक हथियार बना है MiG-21 विमान। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में लिया हिस्सा। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर का भव्य ब्रह्मोत्सव, आस्था का सैलाब। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 498 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का दिया भरोसा। जीएसटी की दरों में हुए बदलावों को लेकर अगरतला के बाजार में पहुंचे सीएम माणिक साहा। दुकानदारों से मुलाकात कर ग्राहकों को किया जागरूक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मधुबन पुलिस अकादमी के 74वें अखिल भारतीय पुलिस कार्यक्रम में की शिरकत। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में दिया संदेश। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की। ग्रामीण विकास में दिखाई नई दिशा। कश्मीर के युवा किसान ने सेब ढोने के लिए बनाया 500 मीटर का रोपवे। जुगाड़ की क्रांति से बदली खेती की तस्वीर। रोपवे के आविष्कार के समय के साथ साथ पैसों की बड़ी बचत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे को लेकर स्वागत की भव्य तैयारी। सुरक्षा के किए गए व्यापक बंदोबस्त। कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर राष्ट्रपति करेंगे पूजा अर्चना। स्वदेश निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा सांसद रामभाई मोकरिया की पहल। 3 करोड़ की रोलेक्स की वॉच उतारकर पहनी 3000 की टाइटन की घड़ी। स्मृति ईरानी ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में जीत हासिल करने वाली भारतीय महिला को किया सम्मानित। ओलंपिक विजेताओं की उपलब्धियों पर जताई खुशी। दिल्ली में बिहारी जायके का लुत्फ उठाते दिखे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। पत्रकारों से मुलाकात के दौरान लिट्टी चोखा खाते नजर आए। प्रयागराज में अलग अलग थीम पर तैयार किए गए दुर्गा पंडाल। लाल किले से लेकर बद्रीनाथ और विक्टोरिया महल की दिख रही झलक। दुर्गा पंडालों में माता के दर्शन करने आ रहे भक्तों को थाईलैंड के बौद्ध मंदिर की दिख रही झांकी। कोलकाता से आए कारीगरों ने बनाया दुर्गा पूजा का पंडाल। धर्मनगरी अयोध्या पहुंची मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा। रामलीला में निभाएंगी मां सीता का किरदार। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। नवरात्रि के मौके पर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने महिला पुलिसकर्मियों को दी सौगात। थाने में महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए बनाया गया क्रेच। बाबा सोमेश्वर नाथ महोत्सव में शामिल होने मोतिहारी पहुंचे भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ। भोजपुरी भक्ति गीतों से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया तोहफा। 10,91,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। 1,865 करोड़ 98 लाख रुपए की दी मंजूरी।
केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला, बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन का होगा दोहरीकरण, 2193 करोड़ रुपए की आएगी लागत। बिहार की बेतिया से झारखंड के साहेबगंज में 4 लेन रोड की सौगात, 3822 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। भारत के जहाज निर्माण और समुद्री विकास के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर खर्च होंगे 15 करोड़। सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर को दी विकास की सौगात, 980 करोड़ रुपए की लागत से 178 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चमोली में वाइब्रेंट विलेज के 25 छात्र छात्राओं को भारतीय सेना ने एजुकेशन टूर पर भेजा। बच्चे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इतिहास और संस्कृति से होंगे रूबरू। बीएसएफ ड्रोन रडार बनाने की तैयारी में, टेकनपुर बीएसएफ अकादमी में चल रहा प्रयोग, बीएसएफ की इसरो करेगा मदद। ड्रोन में लगे रडार दूर दराज और कठिन भूभाग पर कर सकेंगे निगरानी, दिन रात और हर मौसम में कर सकेंगे काम, सरहदों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म रंगताप 1982 को सर्वश्रेष्ठ असमिया फीचर फिल्म का मिला खिताब, राष्ट्रपति मुर्मू ने अजय कुमार राय को किया सम्मानित। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुकानदारों से की बातचीत, जीएसटी कम होने के बाद नए दामों को लेकर ली जानकारी। देहरादून में सीएसटी सेविंग फेस्टिवल जागरूकता कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, दुकानदारों से की बातचीत। भीलवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा ने अर्बन सर्विस कैंप का किया निरीक्षण, सीएम ने कैंप के बारे में दी जानकारी। धमतरी में सीएम विष्णुदेव साय ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, इनसे जिले के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने एक्स सर्विसमैन रैली का किया आयोजन, पूर्व सैनिकों के परिवारों को बांटे गए तोहफे। सेना ने एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों को करवाया भोजन, कैंप में सुनी लोगों की समस्याएं। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एकनाथ शिंदे ने पहुंचाई राहत सामग्री, प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, 5 जिलों में फसल हुई बर्बाद। सतारा में भारी बारिश का कहर, फसलों और संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। रायगढ़ में भारी बारिश के बाद कार बहती नाली में फंसी, बारिश के पानी से हुआ भारी नुकसान। जालना में फसल नुकसान का राज्य कृषि मंत्री ने किया निरीक्षण, किसानों को दिया दिवाली तक मुआवजे का भरोसा, मौके पर किसानों ने तत्काल पंचनामे की मांग की। कोलकाता की सड़कों पर जलभराव से लोगों को यातायात में हो रही समस्या, लोग सावधानी से चला रहे वाहन। हावड़ा में बारिश के चलते टला आईआईएसटी एग्जाम, परीक्षा केंद्र में भरा पानी। सोलापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दौरा, सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हालातों का लिया जायजा। सोलापुर में गांवों में पानी भरने से किसान परेशान, कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। सुपौल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची एनडीआरएफ टीम बाढ़ में लापता लोगों की कर रही तलाश। धाराशिव में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा कई फीट तक पानी, बाढ़ के पानी में फंसे 147 लोग। सांसद ओम राजे एनडीआरएफ टीम के साथ बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, फंसे हुए लोगों को किया गया रेस्क्यू। बारिश और बाढ़ किसानों के लिए बनी मुसीबत, खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। कोलकाता में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। पंप लगाकर सड़कों से निकाला जा रहा पानी, अत्यंत सुगम बनाने का हो रहा प्रयास। एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें होंगी आमने सामने, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला। लगातार 5वीं जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट कंफर्म करने के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। एशिया कप में अब तक टीम इंडिया ने जीते हैं अपने सभी 4 मुकाबले।
भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बनाने उतरेंगे बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। एक विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल में 150 से या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले बांग्लादेश के पहले और दुनिया के चौथे गेंदबाज बन जाएंगे। टी20 रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा। अभिषेक शर्मा टॉप पर कायम, एक स्थान की बढ़त के साथ सूर्यकुमार छठे नंबर पर और तीसरे स्थान पर वर्मा। बिग बैश लीग के अगले सीजन में सिडनी थंडर्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज और अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ले चुके हैं संन्यास। वैंकूवर की सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर क्रांतिकारी कदम। रियल टाइम डिस्कशन और डिबेट कराने के लिए लिया जा रहा है एआई बॉट का सहारा। प्रोफेसर की मदद के लिए बनाई गई है किया नाम की एआई बॉट। दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्रायल की कोशिश। फ्रेंडली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने यूएई पहुंची अफगानिस्तान की महिला रिफ्यूजी टीम। फीफा ने दी जानकारी। 2021 में हुआ टीम का गठन। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले देश की 25 महिला खिलाड़ी अंडर कॉन्ट्रैक्ट थी, जिसमें ज़्यादातर अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। ब्रिटेन में गर्मी का मौसम साइडर निर्माताओं के लिए साबित हुआ वरदान। बढ़े तापमान के बाद सेबों की फसल में बढ़ोतरी। चीन के शंघाई में इंडस्ट्री फेयर का हुआ जोरदार आयोजन। लोगों ने देखी हाई मशीन और रोबोट। उत्पादन की प्रक्रिया में काम करने वाले रोबोट बने लोगों के लिए चर्चा का विषय। अत्याधुनिक मशीनों के काम करने का तरीका लोगों का मनमोहा। सऊदी अरब के मक्का में किंग्स कप राउंड के 32वें मैच में अल इत्तिहाद ने अल वेहदा को दी शिकस्त। 1-0 से दर्ज की जीत। वॉशिंगटन में ट्रंप और एप्स्टीन के स्टैचू ने लोगों का अपनी ओर खींचा ध्यान। दोनों के स्टैचू एक दूसरे को हाथ मिलाते नजर आए। दोनों के स्टैचू देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। दर्शक मोबाइल के कैमरे में दोनों की तस्वीर कैद करते नजर आए।